बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि 14 मार्च 2020 को कोरोना से बचाव के पेश नज़र मुल्क भर के तमाम तलीमी इदारों को बंद कर दिया गया और ताहाल तालीमी निज़ाम मुअत्तल है। अलबत्ता वफाकी वज़ीर तालीम ने 15 सितंबर से तमाम तलीमी इदारों को खोलने का ताज़ा और अहम अपडेट दें आपको। सितंबर के पहले हफ्ते में एसओपीज के साथ तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है। ज़राए का बताना है कि वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबाई वज़राए तालीम ने इस तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान से। अहमद सुबहान, इत्तफाक हो गया है और तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है सितंबर के पहले हफ्ते में। अब इंशाअल्लाह तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं, तालीमी सरगर्मियों का भी आगाज़ होने जा रहा है, मगर अब तालीमी सरगर्मियाँ पहले जैसे नहीं होंगी, बल्कि सख्त हफाज़ती असूलों के तहत तालीमी निज़ाम शुरू होगा। हुकूमत पंजाब ने सितंबर के अंदर स्कूल्स खोलने का ऐलान किया, मगर उसके साथ ही एक एसओपी को मुरतब किया। इन एसओपीज़ के मुताबिक तमाम स्कूल्स को खोला जाएगा और तमाम तालीमी निज़ाम को चलाया जाएगा। ये एसओपीज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हुकूमत पंजाब ने मुरतब किए हैं, उनके लिए तौर पे 4 बुनियादी की एरियाज़ डिफ़ाइन किए गए। पहला की एरिया स्टूडेंट प्रोटेक्शन, दूसरा स्कूल सेफ्टी, तीसरा एकेडमिक्स और चौथा असेसमेंट। इन 4 एरियाज़ के मुताबिक तमाम एसओपीज़ को मुरतब किया गया और इसके 2 बुनियादी हिस्से हैं। एक स्कूल खुलने से पहले की एक्टिविटीज़ और स्कूल खुलने के बाद की एक्टिविटीज़। इस एसओपी का पहला की एरिया स्टूडेंट प्रोटेक्शन। इस एसओपी के मुताबिक स्कूल की हदूद में टीचिंग, नॉन टीचिंग एंड स्टूडेंट्स सब के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। अगर तलबा मास्क इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उनके लिए लाजिम है कि वो अपने चेहरे को किसी भी कपड़े से अच्छे से ढांप के रखें। बच्चों को डिस्करेज किया जाएगा कि वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करें, जस्ट लाइक बुक्स, पेंसिल्स, रेजर्स, शॉर्पनर्स और एनीथिंग एल्स। बच्चों को हाथों की सफाई के मुतल्लिक तरबियत दी जाएगी। स्कूल में साबुन और पानी को मुहैया किया जाएगा। अब स्कूल अपनी सिक लीव पॉलिसी को फ्लेक्सिबल करेंगे, उसे आसान बनाएंगे और ऐसे तलबा और ऐसे स्टाफ मेंबर्स जिनमें कोविड-19 के सिम्टम्स पाए जाते हैं या वो किसी पेशेंट के करीब रहे हैं, इसकी इत्तला फौरी तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को की जाएगी और इसके साथ ऐसे तलबा और ऐसे स्टाफ मेंबर्स को जब तक वो रिकवर नहीं होते घर में रेस्ट करने के लिए कहा जाएगा। बच्चों को खांसी और छींक के मुतालिक गाइड किया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे खांसना है और छींक आए तो कैसे करना है। फिजिकल कांटेक्ट इसे लिमिटाइज किया जाएगा, किसी चौक के साथ, टेप के साथ निशानजद किया जाएगा एरियाज को। आपस के 3 फीट, कम अज कम 3 फीट के फासले को यकीनी बनाया जाएगा और इसी तरह से जितनी भी बड़ी एक्टिविटी स्कूल्स में मुनक्कद होती हैं, जैसे कि असेंबली, कोई मिलाद का प्रोग्राम है, कोई और एक्टिविटी आप करवाना चाह रहे हो, उस पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी होगी। 10 से 15 से ज़ायद तलबा का एक जगह इकट्ठे होने पर स्कूल में पाबंदी होगी। अगर स्कूल में खेलों के प्रोग्रामात का इनेकाद करना चाह रहे हैं तो इस ज़मन में ये कोशिश की जाएगी कि तमाशाई ग्राउंड में मौजूद ना हो। क्लासरूम में सिटिंग प्लान मुरतब किया जाएगा और सिटिंग प्लान के मुताबिक एक कमरा जमात में 20 तलबा से ज़ायद तलबा के बैठने की इजाज़त ना होगी। एक बेंच पर सिर्फ 2 तालिब इल्म बैठ सकेंगे और 2 बेंचेस का आपसी फासला कम अज कम 3 फीट का होगा। स्कूल सेफ्टी में जो पहली बुनियादी चीज़ है वो स्कूल का वर्किंग डेज को 6 डेज से बढ़ाकर 7 डेज कर दिया गया है। ऐसे तमाम स्कूल जहां पर तलबा की तादाद ज़्यादा है, कमरों की तादाद कम है,
और एक कमरे में क्योंकि 20 तलबा से ज़ायद बैठाने की इजाज़त नहीं है और उनका भी आपसी फासला कम अज़ कम 3 फीट का रखना ज़रूरी है, तो ज़ायद तलबा की क्लासेस को बाहर ग्राउंड में मुनक्कद किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कोई टेंट या कनात का बंदोबस्त किया जाए, वहाँ पर पेडिस्टल फैन और प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो स्कूल को मुख्तलिफ शिफ्ट्स में लगाया जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। एक शिफ्ट का दौरानिया फिर 3 घंटे होगा, 3 घंटे की स्कूलिंग होगी। स्कूल में पानी और साबुन हाथ धोने के लिए लाजमन फराहम किए जाएंगे। स्कूल को दिन में कम अज कम 2 दफ़ा डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ऐसे स्कूल जिनके बैतुल खला ख़राब हैं या जिनके निकासी का निज़ाम डिस्टर्ब है, तो ऐसे तमाम टॉयलेट्स को रिपेयर करवाना ज़रूरी है और उन्हें डिसइंफेक्ट करवाना भी ज़रूरी है। ऐसे तमाम स्कूल्स जहां पर स्वीपर्स नहीं हैं, सफाई का अमला मौजूद नहीं है, वहां पर स्वीपर्स को हायर करना ज़रूरी है। स्कूल के एनवायरनमेंट को कोविड-19 से महफूज रखने के लिए और किसी भी मुमकिन मरीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए और रोज़ाना की बुनियाद पर टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट ट्रेनिंग की जाएगी और उसका मुस्तकिल एक रिकॉर्ड मरतब किया जाएगा। तमाम क्लासेस के लिए अलग से टाइम टेबल बना के प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले किया जाएगा। स्टाफ मेंबरान को तमाम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के मुतालिक ट्रेनिंग दी जाएगी। पेरेंट्स कमेटीज जितनी भी हैं उन्हें ओरिएंटेशन दी जाएगी। ये सारे काम स्कूल खुलने से पहले के हैं। जैसे स्कूल खुलेगा, स्कूल का इन्वायरमेंट बदला होगा, SOPs बदले जाएंगे, तो ऐसे में बच्चों को सबसे पहले इन तमाम स्कूल के न्यू प्रोटोकॉल्स के मुतालिक ओरिएंटेशन देना ज़रूरी है। स्कूल में कंसर्न ऑफिशियल्स के अलावा किसी भी विजिटर को स्कूल आवर्स के दरमियान दाखिले की इजाज़त ना होगी। इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जिन चीज़ों को ख़रीदने की ज़रूरत है उनमें साबुन आपके पास से खासी तादाद में मौजूद होना चाहिए। हैंड वॉशिंग स्टेशंस, आप इसे पोर्टेबल भी बना सकते हैं। जिन स्कूल्स में वॉश बेसिन्स की तादाद कम है वो अपने तलबा की तादाद के मुताबिक वॉश बेसिन्स की तादाद को बढ़ाएंगे और वहाँ पर भी तलबा के आपसी 3 फीट के फासले को यकीनी बनाया जाएगा। स्कूल और वॉशरूम्स की क्लीनिंग के लिए जो आपको डिटर्जेंट्स, एसिड, ब्रश, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो आप उसे स्कूल खुलने से पहले मुकम्मल करेंगे। इंफ्रारेड थर्मामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे। PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये स्वीपर्स के लिए और उससे रेलेवेंट जितने भी स्टाफ मेंबरान हैं उनके लिए परचेज करके पहले से स्कूल में रखें। ऐसे तमाम स्कूल जहां पे टीचर्स की तादाद कम है वहां पर पार्ट टाइम टीचर्स को हायर किया जाएगा। स्कूल में रिसेस या ब्रेक टाइम की इजाज़त ना होगी। बच्चे अपना लंच अपने क्लासरूम में करेंगे। बच्चे अपना सारा वक्त अपने क्लासरूम में ही गुजारेंगे। छुट्टी के औकात में जिन स्कूल्स में तलबा की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर तलबा का एक एग्ज़िट प्लान मुरतब किया जाएगा। मिसाल के तौर पे आप डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले कौन सी क्लास स्कूल से बाहर जाएगी। अब हम बात करेंगे तीसरे की एरिया एकेडमिक्स के मुतालिक। कमोबेश 5 माह के गैप के बाद जब बच्चे स्कूल वापस आएंगे तो यकीनी बात है उनकी लर्निंग खासी हद तक मुतासर हो चुकी होगी। पहले 20 दिन टीचर पुराने SLOs को रिवाइज करवाएंगे। स्कूल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। बच्चों की प्री एंड पोस्ट असेसमेंट की जाएगी। एकेडमिक सेशन 2020 और 21 को बिल्कुल मुख्तसर कर दिया गया है। बहुत ही सिलेक्टिव चैप्टर्स आपको पढ़ाना है, उसका इंतखाब पैक करके आप लोगों को फ्राहम करेगा। SOP का चौथा की एरिया असेसमेंट्स, जिस तरह पहले भी बात की जा चुकी है कि जैसे ही बच्चे वापस आएंगे सबसे पहले आपने उनकी प्री असेसमेंट करनी है। ये टीचर जांचेगा कि इस तालिब इल्म की
लर्निंग इस वक्त कहाँ है, वो कितना हिस्सा अपना सबक का भूल चुका है और टीचर को अब उसे क्या रिवाइज करवाना है। आप अपना न्यू टीचिंग प्लान इस प्री असेसमेंट के बाद ही डिफाइन कर सकेंगे। उसी तरह पहले 20 दिन गुजरने के बाद आप बच्चों की पोस्ट असेसमेंट करेंगे और उसके बाद इसी तरह सालाना इम्तहानात में MCQs और क्विज़ बेस असेसमेंट की जाएगी। और ये क्योंकि हाफ एकेडमिक सेशन होगा और इसके अंदर जो सिलेबस है वो भी आपका कम हो चुका होगा। आइटम बैंक पैक डेवलप करके टीचर्स को देगा। ये वो तमाम SOPs हैं जिन्हें स्कूल के अंदर फॉलो किया जाएगा। इंश्योर किया जाएगा कि तमाम बच्चे, तमाम स्टाफ मेंबरान इस पर अमल करें। उम्मीद की जाती है कि सितंबर के अंदर स्कूल इंशाअल्लाह ताला खुलेंगे और इन SOPs के मुताबिक हम अपने बच्चों को कोविड-19 जैसे मुसीबत से महफूज रख सकेंगे। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान हो। बहुत शुक्रिया।